हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओपी मीना फिर एक नए टॉपिक के साथ बैंकिंग अवेयरनेस आपको मैक्सिमम ऐसा लगे कि मैक्सिमम आपके साथ मेरा इंटरेक्शन बना रहे, बैंकिंग जानकारी अपडेट होती रहे, उससे टॉपिक के साथ डिफरेंट टॉपिकों के साथ मैं आपके सामने हाजिर फिर एक नया टॉपिक। दोस्तों, लाइफ का मतलब है एक बेस्ट साइकिल, उसका मैनेजमेंट। बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे बात करूंगा। आज एक ऐसे टॉपिक है कि वो बैंकिंग इन पर्सनल लाइफ। बैंकिंग का क्या रोल है? बैंकिंग आपका जो लेन देन का संबंध है, क्या वहीं तक सीमित है या फिर और भी जरूरत है? दोस्तों, बैंकिंग एक ऐसी चीज है कि हर आदमी से जुड़ी हुई है और हर आदमी की अपनी नीड, पर्सनल नीड है। उसी नीड को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन बना, रिजर्व बैंक ने बैंक बनाए, डिफरेंट जगह ब्रांचें खोली और आपकी जो आवश्यकता है उसको पूरा किया। दोस्तों, बैंकिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बैंकिंग आपसे किस प्रकार टच है। तो दोस्तों, यूं तो बैंकिंग का बहुत रोल है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, सेफ्टी ऑफ मनी। सबसे पहली बात, आपके धन की सुरक्षा करना बैंक का पहला दायित्व है, प्रायोरिटी है। आप पैसा जमा करते हैं, आप फ्री हैं, आप बैंक का आप रोल है कि आपके पैसे को देखभाल। दूसरा, सेविंग की हैबिट पड़ती है। आप घर पर, हो सकता है सभी लोगों के लिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन घर पर पैसा जोड़ना आसान काम नहीं है, और जोड़ेंगे भी तो उसका खर्च होता रहेगा। तो एक कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। और यदि आप बैंक में पैसा डालेंगे तो एक हैबिट बनेगी, और दो दो मतलब छोटे कड़ी जुड़ के 100 रुपए, 500 रुपए, जो भी आप मिनिमम से मिनिमम मैक्सिमम करके एक हैबिट बनती है। तीसरे नंबर, जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, आप देखिए उस पर ब्याज मिलता है। इवन एफडीआर आरडी करने के कई लोग ठीक है नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप देखिए सेविंग अकाउंट में भी एक मिनिमम ब्याज मिलता है। ये आप देखिए, और यदि घर पे पैसा है तो कुछ मिलेगा नहीं। सेम डिजिटल बैंकिंग, जो लाइफ आज की लाइफ में जो कह सकते हैं कि हर आदमी से इस तरह जुड़ी है। आप देखिए, छोटे से छोटा व्यापारी, छोटे से छोटा शॉपकीपर, या कोई लेन देन, घरेलू खर्चे, उसमें आप डिजिटल बैंकिंग कर पाते, कब कर पाते हो? जब आपके पास बैंक अकाउंट है। और इंडिया में तो डिजिटलाइजेशन इतना तेज गति से बढ़ा है जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट नहीं है तो आप कैसे डिजिटलाइजेशन करेंगे? ठीक है। लोन फैसिलिटी, अभी तक आप जमा करने की बात कर रहे हो, आपका बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो आपका पैसा भी जमा नहीं होगा। बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। तो लेन देन मतलब डेबिट क्रेडिट कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो इसलिए अगर बैंक में अकाउंट होगा, आपकी हैबिट बैंकिंग की पड़ेगी और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको लोन भी मिलेगा। ठीक है। आप देखिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, आज की बैंकिंग सिर्फ लेन देन पे नहीं है। आप जाइए अपने बैंक में बात करिए, आपको इंश्योरेंस भी कराना है किसी तरह का, तो बैंक वाले आपकी फैसिलिटी को जो भी है वहां पर आपको देंगे। इन्वेस्टमेंट, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सारी स्कीम बैंकिंग, आपका अकाउंट होगा तो ही तो बात बनेगी। आप देखिए, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, बहुत बड़ी बात। पहले ये माना जाता था कि जो आम आदमी, जो छोटे से छोटा वर्कर है, उसका जो पैसा या मजदूरी का पैसा लेट आना या उसमें थोड़ा डाइल्यूट होना, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जब से अकाउंट खुला है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट आता है और आप उसके पैसे के हकदार हैं। ओके। आप देखिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन किसे कहते हैं? फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसे कहते हैं जब आपके पास पैसा है, फुटकर में पैसा है, आपने इकट्ठा किया, आपने एक अमाउंट बनाया, फिर आपने एफडीआर कराई, हो सकता है एफडीआर के अगेंस्ट आपने लोन लिया, तो इससे क्या डिसिप्लिन बना,
आप अपने पैसे का मैनेजमेंट करना सीखें। दोस्तों, बैंकिंग को जितना समझोगे इतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपका पैसा आपका है, लेकिन वो जितना पैसे का यूज आप करेंगे डिफरेंट मोड में, उतना ही उसकी ग्रोथ बढ़ती है। मैं तो ये कहूंगा कि छोटे छोटे बच्चों का स्कूलों में भी ओरिएंटेड प्रोग्राम होने चाहिए, सबके अकाउंट खुलने चाहिए, और उसने बचपन से ही जैसी शुरुआत अपनी पढ़ाई की करता है उसे बैंकिंग की भी समझ होनी चाहिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहे छोटा हो, चाहे मीडियम हो, चाहे अपर हो, जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होता है उनका सब कुछ अच्छा होता है। दोस्तों, बैंकिंग के बारे में आप जो भी आप पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या किसी टॉपिक पे, आप मेरे को फ्री माइंड कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट्स करेंगे तो मजा आ जाए, मेरा भी हौसला बढ़ता है, और मैं चाहता हूं कि आप डिफरेंट टॉपिक पे मेरे से बात करें। बैंकिंग की फैसिलिटी, उनके यूज, आपको बेनिफिट्स, वो सब बताओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।